हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। कल हमने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन को देखा था और आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज हमारी 1.1 रियल नंबर्स। तो तुम ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और इसके लिए तुम्हें सबसे ज़रूरी है कि तुम्हें टेबल्स याद होनी चाहिए। तो उसको डिवाइस जरूर करते रहना डेली की डेली अभी से, जिससे तुम्हारी 10th लास्ट तक बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ तुम 10th में। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करने ये तुमने पहले भी सीखा है और बस दोबारा वही करने जा रहे हैं हम। तो इसका 140 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से करोगे 2 टाइम्स 14 0, फिर 2 से 2 3 6 2 5 10, फिर 35 तुम्हारे कैसे जाएगा 5 से, 5 7 35 और 7 7। तो जब तुम इसका प्राइम फैक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 156 का कैसे होगा। तो 156 तो क्योंकि इवन नंबर है तो हमारा 2 से ही जाएगा। तो 2 7 14 और कैरी 1 गया तो 2 8 16। ठीक है, 78 आ गया, 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से करते हैं हम दोबारा, इवन नंबर है, 2 3 6 और 2 9 18। फिर किससे जाएगा, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, अब 9 है क्योंकि लास्ट में, तो हमारा 3 से जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9। फिर हमारा ये प्राइम नंबर है तो 13 से जाएगा, 13 1 13। ठीक है, तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हमारा इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अगर हम बात करते हैं 3825 की, तो इसको हम करते हैं तो 3825, क्योंकि लास्ट में 5 है, या तो 5 से जाएगा या फिर 3 से जाएगा। तो एक बार 3 से करके देख लेते हैं। तो 3 1 3, 3 2 6, कैरी किया हमारा 2, तो ये हो गया 22, 3 7 21 और 3 5 15। दोबारा हमारा 5 आया, 3 4 12, दोबारा से करके देखते हैं 3 से, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब दोबारा से देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 3 1 3 और 3 4 12 नहीं जा रहा है, तो हम 5 से करते हैं, 5 8 40 और 5 5 25। फिर दोबारा 5 से करते हैं हम, 5 1 5, कितना बचा हमारा 6 7 8, 3 बचा, 35 हो गया, 5 7 35 हो गया। फिर 17 से करते हैं तो 17 1 17। तो इसके फैक्टर हमारे क्या आ गए, तो यहाँ लिख लेते हैं हम फैक्टर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये इसके हमारे फैक्टर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे प्राइम फैक्टर करने हैं सबके, जिससे तुम्हारा ये इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें रियल नंबर को समझना है, इसलिए उसको इतने क्वेश्चंस इजी दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें, तो इसको इस तरह से समझना है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 5005। ठीक है, इसको करते हैं तो किससे होगा, 5 से होगा, 5 1 5 0 0 1। फिर किससे होगा, देखो 7 से जा रहा है क्या, तो 7 जो 7, 7 8 9 10, 30 हो गया, तो 30 नहीं जाएगा। फिर 7 4 28। ठीक है, फिर 7 3 21 हो गया। अब देखो किससे जा रहा है, देखो किससे जा रहा है, 11 से जा रहा है, 11 गेम 11 12 13 14 33। फिर 11 से आता है, 11 कम 11 11 3 33, यानी कि 30। फिर ये हुआ 13 से, तो इसका हमारा फैक्टर हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हम बात करते हैं एक और, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, वो है 7429। ठीक है, अब 7429 एक ऐसी डिजिट है जो तुम करते जाओगे, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं चलेगा किससे जा रही है। इसके लिए तुम कुछ डिविजिबिलिटी, वो जो हमारे तुमने छोटी क्लास में पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल्स, वो याद कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगा जिससे तुम्हें याद हो जाए। अब देखो ये हमारा किससे जाएगा, ये कम से कम 15 से ऊपर के टेबल से जा रहा है। तो इसको देखने के लिए तुम्हें या तो कई बार करके देखना पड़ेगा, और तुम कई बार कर लोगे तो तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये सबसे पहले जाएगा हमारा 7429, किससे, 17 से। अब देखो 17 से कैसे जा रहा है, 17 4 68 होता है, कितना बचा, 68 69 70 71 72 73 74, 62 बचा। फिर 17 कितना, 17 3 कितना होता है 51, और फिर कितना बचा बताओ, 51 हो गया, 51 51, फिर 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61, 61 और 62, 11 बचा। तो 119 कितनी बार में आता है 17 के टेबल में, ये हमारा आता है, बताओ कितनी बार में आता है 17 टेबल में, तो ये आता है हमारा 7 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद ये किससे जा रहा है, देखो किससे जाएगा ये, उसके बाद जाएगा ये 19 से, 19 2 38 और 19 3 57। फिर ये जाएगा 23 से 1 टाइम्स में, तो हमारा इसका इफेक्ट आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23।
तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे किसी भी क्वेश्चन की तो तुम अपने आप ही भी याद हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये किस से ही डिविजिबल है। ठीक है, तो ये कुछ पहला क्वेश्चन था जिसमें कुछ नहीं करना था, खाली हमें ये बताना था कि ये प्राइम फैक्टर हो रहे हैं और कौन से नंबर से करने हैं, और तुम्हें उसका लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है बस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 10th का, तो लेकिन ये बेसिक है तो तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब 26 का तुम जब फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करोगे तो 2 इंटू 13 हो जाएगा, और 91 के करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए, क्योंकि और इसके फैक्टर कोई नहीं हो रहे, तो ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, तो इसमें और कुछ दिख रहा है तुम्हें? हाँ नहीं, एक चीज़ गलती होगी, 13 7 का कितना होता है 91। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो अब इससे इसका एल सी एफ एस सी एफ क्या आएगा, पेयर देखो एक ही बन रहा है 13 का, तो एस सी एफ हो गया 13, और एल सी एम क्या हो जाएगा देखो, पेयर का 1 इंटू 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 26, 26 इंटू 7, 7 से 42, 4 के 7 दिन 14 15 16 17 18 182, तो एस सी एफ आ गया हमारा 182, एलसीएम हमारा 182, एचसीएफ हमारा 13। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए एचसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट होता है, तो एलसीएम हमारा कितना है 182, एचसीएफ हमारा 13, और प्रोडक्ट हमारा क्या था 26 इंटू 91। अब ये दोनों अगर इक्वल आएंगे तो ये हमारा क्या है, वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 182, तो 182 इंटू 13 करो, 13 दूनी 26, 3 दिन 6 3 अट्ठे 24, 2 3 कम 3 2 5, 1 2 2 1 1 8 1 1 1 6, 4 5 6 8 9 10 11 12 13, और ये 2 2 3 डबल 6 2 3 डबल 6। अब इसको देखो 26 इंटू 91, ये भी क्या आ रहा होगा 1 2, और 9 6 54, 19 18 19 बीस 22 4 5 6 क्या रहा है 2 3 डबल 6, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बस यही करना है तुम्हें, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद उसको फॉर्मूले में रख के वेरीफाई कर देना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत आसान भी है और तुम्हें आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है मैथ में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ कभी नहीं आ सकती। तुम सोचो कि मैं उसे देख के चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। जब तक तुम उसे पेन से कॉपी में लिखोगे नहीं, बार बार बहुत सारे रजिस्टर भरोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा मैथ में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इसी में 510 एंड 92। अब 510 को निकालना है तुम्हें और 92 को निकालना है। ठीक है, अब 510 के फैक्टर करोगे तो करो, 2 2 4 कितना हो गया 11, तो बचे 10, तो बचे 10, फिर दोबारा करो, 5 से कर लेते हैं चलो, 5 में बचे 5 एकम 5, फिर किससे होगा 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3 3 से 21, फिर 17 से। ठीक है, अब 92 के करो, 2 जगह 8 2 छंग 12, फिर 2 2 4 2 3 6, और फिर 23। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए, तो 510 के हो गए हमारे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 के हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो एस हमारा क्या आ जाएगा और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया एक पेयर, और हमारा कोई दूसरा पेयर बन रहा है नहीं बन रहा, तो एस हो गया हमारा 2, और एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, ये आएगा हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 23460। ठीक है, अब बस वेरीफाई करना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे 2 इंटू 23460, क्योंकि एल सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या था हमारा 510 इंटू 92। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा ये बिल्कुल सेम आएगा जो हमें चाहिए, तो ये आएगा 46920 इज इक्वल टू 46920
920, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो अपने आप करके देखना मल्टीप्लाई वगैरह, और तुम पे प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लाई की, जिससे तुम वहाँ पे गलती ना करो, छोटी से छोटी गलती भी ना करो, ठीक है। तो इसको ध्यान से कर लेना, इसके और भी पार्ट्स हैं वो मैं कराऊंगा, फिलहाल तुम्हें इतने करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी के पार्ट्स भी हैं इसमें, उसको उसकी प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन मैं खुद तुमको कराऊंगा सारे के सारे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इनके पार्ट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बताना, क्या समझ में नहीं आया क्या समझ में आया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।